नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चिराग पासवान ने बड़ा फैसला किया है कि अब वो सीएम नीतीश कुमार के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। एनडीए से आउट हो रहे हैं, अकेले दम पर 143 सीटों पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे और जब वो कामयाब होंगे तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। यानी कि चिराग चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी और एलजेपी को मिलाकर सरकार बने, भाजपा और लोजपा की सरकार बने। अब ऐसे में कंफ्यूजन है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि गठबंधन में ऑलरेडी बीजेपी और जेडीयू है। भले ही चिराग आउट है और अलग से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि गठबंधन को तोड़कर चिराग और भाजपा की सरकार बन जाए। तो इसमें तमाम तरह के कंफ्यूजन है, वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीएम नीतीश कुमार चक्रव्यूह में फंस गए हैं? आखिर सीएम नीतीश कुमार किस तरीके से चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं? बीजेपी ने तो पहले ही चिराग पासवान को मनाने की कवायद शुरू कर दी। अब जिस तरीके से चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि बीजेपी का नेतृत्व वो चाहते हैं और नीतीश कुमार का नहीं, ऐसे में इसका खामियाजा नीतीश कुमार को कितना भुगतना पड़ेगा और किस तरीके से नीतीश कुमार की टेंशन चिराग ने बढ़ा दी है? तमाम सवालों की जवाब ढूंढेंगे हम। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेकानंद है। विवेकानंद, जिस तरीके से चिराग ने ऐलान कर दिया, क्या ये पॉसिबल है क्या? क्योंकि एनडीए ऑलरेडी, एनडीए की गठबंधन की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। वहां पर चिराग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का नेतृत्व तो हमें मंजूर नहीं है और सरकार बनाएंगे तो बीजेपी के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आप एक तरफ लोजपा कह रही है कि हम नीतीश कुमार को नेता नहीं मानते हैं, बीजेपी कह रही है कि हम नीतीश कुमार को नेता मानते हैं। तो ऐसे में यही कहा सकता है कि बिहार एनडीए में महाभारत है। बिहार एनडीए अब पूरी तरीके से बिखरने की स्थिति में पहुंच गई, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मेरा मजबूत गठबंधन है, बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार से मेरा मजबूत गठबंधन है। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो निश्चित तौर पर अभी की तारीख में नीतीश कुमार एक बड़े चक्रव्यूह में फंस गए हैं, फंसते हुए दिखते हैं। अब देखना होगा वे कैसे निकलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कहें तो नीतीश कुमार की घेराबंदी, लोजपा ने घेराबंदी करने की पूरी कोशिश की है। अब देखने वाली भी बात होगी, क्योंकि पहले चरण का नामांकन में अब सिर्फ 4 दिन शेष रह गए हैं। अब तक सीट को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई है। सीट को लेकर के कोई किसी भी नतीजे पर अब तक जेडीयू बीजेपी नहीं पहुंची है। इसी बीच आज लोजपा ने, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नेता मानने से इनकार कर दिया और कह दिया कि हम दोस्ताना लड़ाई हमारी होगी जेडीयू के साथ, यानी कि जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ लोजपा अपना प्रत्याशी देगी। तो क्या ऐसे में यह एनडीए गठबंधन बना रहेगा? क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच की जो दोस्ती है वो इसी तरीके की बनी रहेगी? इस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। जानकार तो यह भी बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच भी अंदर खाने में काफ़ी तलखी है 15 से 20 सीटों को लेकर के। जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने राजद से कई विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी में मिला लिया, उसके बाद जेडीयू की तरफ से उन सीटों, जिन बीजेपी की उन परंपरागत सीटों पर डिमांड कर दी गई और कहा गया कि आप उन सीटों को छोड़ दें, चूँकि मेरे पास वहाँ पर लड़ने के लिए उम्मीदवार हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते काफ़ी तल्ख हो गए हैं। जानकार तो यह भी बताते हैं कि स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है जेडीयू और बीजेपी के बीच भी, सिर्फ लोजपा के बीच ही नहीं, क्योंकि अब जो स्थिति है यह इस गठबंधन को बचाना एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि ऊपर से तो अभी लगातार जेडीयू और बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि गठबंधन मजबूत है, एनडीए मजबूत है, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है, पानी की तरह साफ हो गया है कि एनडीए में बड़ी टूट। लोजपा ने नीतीश कुमार को नेता न मान करके यह स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए अब टूट गई है। नीतीश कुमार को आप नेता नहीं मानते हैं तो नीतीश कुमार भी एक अब बड़ी चाल चलेंगे, क्योंकि अब तक चिराग पासवान के निर्णय का इंतजार किया जा रहा था। चिराग पासवान ने अब जबकि निर्णय ले लिया है, तो ऐसे में जेडीयू भी अब चुप नहीं बैठेगी। हालांकि जेडीयू के पास विकल्प अब काफ़ी कम बच गए हैं, क्योंकि अब जो स्थिति है नीतीश कुमार के लिए वो महागठबंधन या कांग्रेस से भी समझौता करने वाली स्थिति नहीं बची है, क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस एक बेहतर स्थिति में आ गई है। कांग्रेस को राजद ने 70 सीटें दे करके खुश कर दिया और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को नेता मान भी लिया है। तो ऐसी स्थिति में अब ऑप्शन बहुत कम है जेडीयू के लिए, क्योंकि जेडीयू अब तक मान करके चल रही थी कि बीजेपी चिराग पासवान को मना लेगी और सब कुछ अंत तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन अंततः वही हुआ जिसको चिराग पासवान जो पिछले 2 महीनों से कह रहे थे कि हम अपना एजेंडे पर, यानी कि बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट उसको हम लागू करेंगे। अगर हमारे उस एजेंडे पर सरकार चलती है, नीतीश कुमार उस एजेंडे को स्वीकार करेंगे, तब तो हम साथ रहेंगे, अन्यथा हम साथ नहीं रहेंगे। वही हुआ। आज संसदीय
बोर्ड की बैठक में यह बात उठी कि हमारी मांग को नीतीश कुमार उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम जेडीयू को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हम नीतीश कुमार को नेता नहीं मान सकते हैं। इसलिए हम दोस्ताना यानी कि हम जेडीयू प्रत्याशी के खिलाफ में अपना उम्मीदवार देंगे। अगर जेडीयू प्रत्याशी के खिलाफ में लोजपा उम्मीदवार देगी तो निश्चित तौर पर इसका सीधा नुकसान जेडीयू उम्मीदवार को उठाना पड़ेगा और इसका फायदा जो है राजद या महागठबंधन प्रत्याशी को होगा। तो ऐसी स्थिति में चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सत्ताधारी पार्टी जेडीयू। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जेडीयू की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन लोजपा ने यह क्लियर कर दिया है कि हमारा मजबूत गठबंधन बीजेपी के साथ है। लेकिन क्या जेडीयू चुप बैठेगी? चूंकि जो स्थिति है चुनाव में अभी नामांकन की प्रक्रिया जारी है, इन वक्त पर लोजपा ने अलग होने का ऐलान किया है और कह रही है कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन करके अगली बार सरकार बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू भी चुप नहीं रहेगी। अब देखना होगा कि जेडीयू का अगला स्टैंड क्या होता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जेडीयू के लिए विकल्प अब काफ़ी सीमित रह गए हैं। विवेकानंद, ये भी खबरें आ रही थी कि चिराग पासवान संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले केंद्र की मोदी सरकार से बात करते हैं, यानी कि जो बात करें कि पीएम मोदी से, तो उन्होंने बात किया था। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि बीजेपी कंट्रोल कर रही है चिराग पासवान को और कहीं ना कहीं सीएम नीतीश को फंसाने की साजिश हो रही है। देखिए, अब स्थिति कुछ उसी ओर जा रहा है, क्योंकि आप देखिए लगातार बैठक का दौर चला जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच। देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव कल दिन भर जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की, बात नहीं बनी और फिर वे दिल्ली गए। आज दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई। तो कहीं ना कहीं अब यह लग रहा है कि नीतीश कुमार को जेडीयू को अंधेरे में रख करके बीजेपी और लोजपा ने एक प्लानिंग के तहत यह सब कुछ किया है। अब यह स्पष्ट होने लगा है। जेडीयू नेताओं को भी यह शंका है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सह पर ही लोजपा इस तरह की बात कर रही है, क्योंकि अगर आप केंद्र में सरकार में शामिल हैं, रामविलास पासवान सरकार में मंत्री हैं, तो वैसी स्थिति में एनडीए में रह करके नीतीश कुमार के खिलाफ प्रत्याशी देना अपने आप में हास्यास्पद लगता है। लेकिन लोजपा तो यह कर रही है, लोजपा के नेता चिराग पासवान तो यह कह रहे हैं कि हम लोजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे, बीजेपी उस पर मौन है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के आगे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, बीजेपी की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि अब तक नामांकन में के 4 दिन बीत गए, अब सिर्फ 4 दिन बच गया है। ऐसी स्थिति में सीट पर समझौता नहीं होना, जबकि जेडीयू की तरफ से लगातार बीजेपी नेताओं से कहा जा रहा था कि सीट के बंटवारे का ऐलान आप बैठ करके कर लीजिए, लेकिन पूरे बंटवारे को पेंच उसमें फंसा करके रखा गया और अब जाकर के लोजपा ने ऐलान कर दिया है कि हम नीतीश कुमार को नेता नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल बीजेपी पर भी खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब कटघरे में है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जेडीयू की तरफ से भी दबाव बनाने की कोशिश होगी कि आप जो है केंद्र सरकार से आप उसको बेदखल करें, तभी हमारा गठबंधन हो सकता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति गंभीर बन गई है बिहार एनडीए में और नीतीश कुमार के लिए विकल्प काफ़ी सीमित बच गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वे अब जबकि ऐलान कर दिया चिराग पासवान ने, तो निश्चित तौर पर वे लगातार संपर्क में साध रहे होंगे बीजेपी नेताओं के साथ। अब देखना होगा कि जेडीयू नेताओं का अगला स्टैंड क्या होता है। तो जिस तरीके से चिराग पासवान ने ये तो ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि नीतीश कुमार को वो सीएम कैंडिडेट मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाजपा के नेतृत्व में वो आगे बढ़ेंगे और ये भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव में कामयाब होते हैं तो जो सरकार बनेगी वो भाजपा और लोजपा वाली बनेगी। ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूजन और कहीं ना कहीं अब वो बिहार की सियासत दिलचस्प होते जा रही है। सबकी निगाहें अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के रिएक्शन पर टिकी है, क्योंकि अब बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी तभी समझ में आएगा कि माजरा क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।